डियर व्यूअर्स, वेलकम है सभी रूहानी को वो में। आज है हनुमान जयंती और ये बहुत ही हर्षोल्लास से मनाई जा रही है पूरे भारतवर्ष में। सभी मंदिरों में इवन लोगों के द्वारा आई थिंक चौकियाँ भी लगाई जा रही हैं बालाजी की। जी हाँ, उनकी यश कृपा प्राप्त करने के लिए। और उनकी कृपा प्राप्त कैसे हो जाती है? बस राम राम करें, आप राम को राम भज लें तो आपको वहाँ पे हनुमान तो खुद से मिल जाते हैं। कहते हैं ना, पार न लगोगे तुम वहाँ पे, श्री राम के बिना, और राम ना मिलेंगे तुम्हें हनुमान के बिना। जी हाँ, अगर आपको ज़िंदगी में पार लग जाना है अपने सफ़र से तो आपको श्री राम की कृपा चाहिए। और श्री राम आपको कैसे मिलते हैं? हनुमान के बिना नहीं मिल सकते आपको वहाँ पे राम। जी हाँ, राम को भी बहुत प्यारे हैं, बहुत प्रिय हैं हनुमान जी। और कहते हैं अगर हनुमान आपको चाहिए तो श्री राम की कृपा आपको प्राप्त होनी चाहिए। जी हाँ, ये एक भक्त का अपने प्रभु के प्रति भक्ति का एक बहुत ही उम्दा और अनूठी मिसाल है हमारे महावीर हनुमान और रामचंद्र जी। जैसे एक बार आपने सुना ही होगा, हमारे लिखा हुआ है हमारे पुराने टाइम की बातों में कि भविष्य ने इनको वहाँ पे टॉन्ट मार दिया कि आप क्या राम राम करते रहते हो, राम इतना भी क्या आप उनकी श्रद्धा दिखा रहे हो? आई थिंक राम क्या है, यू नो आपके तन मन में समाये कहते हो आप, तो वो जरा दिखाएं मुझे। तो उन्होंने ये अपना सीना पढ़ के उनको अपना छवि दिखा दी थी माँ सीता और राम जी की, जो उनके सीने में बसे हुए थे। तो उन्होंने कहा ये रहे राम जी जो मेरे सीने में रहते हैं। जी हाँ, ऐसे थे आई थिंक भक्त वीर वहाँ पे हनुमान जी। तो वहाँ पे विभीषण की भी बोलती बंद हो गई थी। और कहा जाता है कि इनका जन्म ही इसलिए हुआ था क्योंकि रामनवमी अभी होकर गई है और तभी महावीर जी का हनुमान जी का बर्थ आ गया। तो इनका तो जन्म ही श्री राम की कृपा प्राप्त करने के लिए और उनकी भक्ति में जीवन गुजारने के लिए बना था। और जैसे ही आप सब सभी जानते हैं कि माँ सिया को वहाँ पे मिलने गए थे या वहाँ पे, और इनके इतनी वहाँ पे इनका देखकर अपने लिए श्रद्धा भाव, तो उन्होंने भी इनको वरदान दिया था हनुमान जी को, माँ सिया ने भी। तो आप सभी जानते हैं कि जिस समय लक्ष्मण जी मूषा को प्राप्त हुए थे उस समय भी संजीवनी लाने के लिए इन्होंने क्या क्या धूम नहीं मचाई। और वैसी धूम इन्होंने नटखट बालक रूप में भी बनाई थी कि इन्होंने सूरज को ही खा लिया था। जी हाँ, उसको ही निगल लिया था। संजीवनी लाने के समय भी इन्होंने सभी को आई थिंक धूल जटाते हुए ये संजीवनी को ले आए थे, पूरा पर्वत उठाकर। और बचपन में तो इन्होंने सूर्य को ही निकल लिया था, जिन्होंने इनको शिक्षा दीक्षा दी बाद में। और ये अंजनी के पुत्र हैं पवन सूत हनुमान जी, और इनको भगवान शिव का भी रूप माना जाता है। जी हाँ, तो ये है हमारी नटखट से आई थिंक छोटू मोटू से हनुमान अपने बचपन में। तो अभी भी कहा जाता है कि ये एक अमर है, अमर है। जी हाँ। और जिस वरदान किसी किसी को मिलता है कि ये वहाँ पे त्रेता में भी थे, इवन ये द्वापर में भी थे, और ये अभी कलयुग में भी हैं। हनुमान जी वहाँ पे कलयुग में भी रह रहे हैं। और जो अंतिम युद्ध होगा, जी हाँ, जो कल्कि महाराज की तरफ से भगवान की तरफ से रचा जाएगा, कली राक्षस के खिलाफ, तो उसमें ये भी वहाँ पे अपना भाग लेंगे। तो ये उसी का वेट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं। जी हाँ, अपने आप में, और बस क्या भज रहे हैं, राम राम राम। तो बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप खूब श्रद्धा से मनाएं। और मैं जैसे हमेशा ही कहती हूँ, हर फेस्टिवल के ऊपर मैं आपसे कहती हूँ कि इंडिया से लेकर अब्रोड तक इंडियंस कहीं भी चले जाएं, वो अपने फेस्टिवल को हर जगह मनाते हैं। आज खूब धूम मची रही है हर जगह पे। बस आपको इन्हीं का गुणगान होता सुनाई दिया होगा। और अभी भी हमारी सिटी में तो अभी भी रात के समय भी इनका जागरण वहाँ पे जारी है। जी हाँ, चौकियाँ लगी हैं, भंडारे बटे हैं, बहुत कुछ हुआ है। इनके यहाँ पे ये भजनों की सुबह से भरमार लगी रही हैं। जी हाँ, प्यारे प्यारे से भजन, दक्षिणी मुख हनुमान। जी हाँ, और बहुत सारे प्यारे प्यारे से भजन। जी ना, आपको पता ही है, सचमुच कहते हैं एक आपने आज पूरा दिन ही वहाँ पे मंगलमयी और साथ में श्रद्धा में गुजारा होगा। जैसे सुंदरकांड के पाठ के बारे में कहा जाता है, जितनी मैंने इंटरनेट से इन्फॉर्मेशन ली है, त्रुटि के लिए क्षमा चाहूँगी, कि सुंदरकांड का पाठ ज़्यादातर आई थिंक मंगल और शनिवार को ही किया जाता है। और शनिवार होता है हमारे शनिदेव का। और शनिदेव उनको अच्छा नहीं समझते जिनके कर्म अच्छे नहीं होते, जो बुरा काम करते हैं।
और जो अच्छा काम करते हैं उनके ऊपर उनकी कृपा बनी ही रहती है। पर जिनके ऊपर कृपा बनी हुई उनको और भी अगर कृपा करवानी है आपने तो क्या करना है, हनुमान से कृपा प्राप्त करें। तो शनिदेव से तो वे वैसे ही आई थिंक आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। जी हाँ, ऐसे हैं हमारा महावीर हनुमान की महिमा। तो बस महिमा गाएं और जैसे ये राम राम का नाम भजते हैं, आपको राम राम का भजन तो करना ही करना है। सिया राम सिया राम सिया राम करते चले जाइए, साथ में बोलना न भूलें जय वीर हनुमान की जय। जी हाँ, सभी दिशाओं में वहाँ पे प्यारे प्यारे से मंदिर बने हुए हैं महावीर हनुमान जी के प्रभु दक्षिण में। जी हाँ, क्योंकि उनका बर्थ दक्षिण में हुआ है इंडिया के हिसाब से। तो उसके जो हनुमान हैं, दक्षिण मुखी हनुमान हैं, उनकी कृपा और लीला तो अपरंपार है। और वहाँ के जो पंचमुखी हनुमान हैं उनकी कृपा अगर आपको प्राप्त हो जाती है तो आपका जीवन वहाँ पे बहुत ही मंगलमय हो जाता है। बस कहते हैं ना, ये कुछ ऐसे देवता हैं कि उनको तो खुश करना भी बहुत आसान है। ये कुछ नहीं कहते, अपने देवताओं से ज़्यादा नहीं मांगते अपने भक्तों से। और मैं आपसे कहती हूँ सभी भक्तों से, सभी देवताएं ज़्यादा कुछ नहीं मांगते, वो बस उनकी सच्ची लगन चाहते हैं। जी हाँ, अपने सच्चे आप लगन से, तन मन से अगर आप उनका अपने अपने आप को अर्पण कर देते हैं तो सभी भगवान अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए रखेंगे। तो बस आज है महावीर हनुमान की जयंती। तो खूब खूब मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, आप सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग्स हैं। मैं आप सभी के लिए प्रे करना चाहूँगी, आप भी सभी के लिए हमेशा सभी के लिए प्रे करें। तो ऑब्वियस है आप ही उन्हीं में आ जाते हैं। अगर आप सब अपने लिए मांगोगे तो भगवान कभी आपको देते नहीं हैं, आपको बहुत ही वेट करवाते हैं। अगर आप सभी से के लिए मांगे ना तो सभी में आप भी आ जाओगे। तो सच में कहती हूँ, मैं आपको यही कहना चाहिए कि भगवान की वहाँ पे कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। तो मैं यही कहूँगी, भगवान राम की, माँ सिया की और भगवान हनुमान की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे। फिर से एक बार जयकारा लगाएंगे आप वहाँ पे। जी हाँ, जय सिया राम का और साथ में लगाएंगे जय महावीर हनुमान का। और उनकी एक पहचान बनी है क्या, रामचंद्र के वहाँ पे भक्त के तौर पर। और एक मैं आपको बताना चाहूँगी, जिस समय श्री राम जी, जी हाँ, अपना ज्योति ज्योत में समाने वाले थे, मीटू से वो संसार को त्याग के जाने वाले थे, तो उन्होंने अपने एक वहाँ पे मुद्रा को वहाँ पे एक ऐसी नली में डाल दी जो सीधी पाताल तक जाती थी। उनको पता था कि जैसे जैसे मेरे पास ये रहेंगे हनुमान जी, ये यहाँ पे जमराज को भी एंट्री नहीं करने देंगे, क्योंकि देवताओं ने अगर आए थे वो वहाँ पे तो उनको भी जाना था। ये एक विधि विधान बना है, आपको सभी को पता है। पर हनुमान के होते हुए जमराज की इतनी वहाँ पे नहीं था, तो उन्होंने उनको वहाँ पे बिल्कुल ही, कहते हैं ना, ऐसे ही भेज दिया कि आप वहाँ पे मेरी अंगूठी लेकर आए। तो जैसे वो नीचे पहुँचे तो वहाँ पे जो पताल कन्या थी वो कहती, पहले आप क्यों फिर से आए हो क्या? तो वो कहते फिर से क्या मतलब? तो वो कहती हर युग में, जी हाँ, ऐसा तो एक युग आता है जिस समय आप वहाँ पे अंगूठी लेने नीचे आते हैं, और वो, तो उसको सब कुछ वहाँ पे हनुमान जी को समझ में आ गया ये कि लीला है। तो बस ऐसी ही लीला थी, क्योंकि रामचंद्र को भी पता था कि ये मेरे अनन्या भक्त हैं, इनके होते हुए तो मुझे भी कुछ नहीं हो सकता। जी हाँ, एक वहाँ पे भगवान होने के ऊपर भी उनको भी ये था कि उनका भक्त उनके लिए इतना श्रद्धा रखता है कि उनके होते उनको कुछ नहीं हो सकता। ये था वो डेडिकेशन। हमारे यहाँ पे अभी भी इनके भजन चल रहे हैं। सचमुच मैं कहती हूँ, कितना आपको सामने एक डिवाइन वहाँ पे एक फील आ रहा होगा आपको। बस जय बोल दीजिए, जय सिया राम प्यार से और दिल से बोल दीजिए, और जय वीर महा हनुमान की जय हो, जय हो, जय हो। सभी के ऊपर आपके ऊपर कृपा बनी रहे, भगवान राम की, माँ सिया की और हनुमान जी की। और हमेशा अपनी फैमिली के साथ खुश रहें, सभी त्योहारों को अपनी फैमिली के साथ मनाएं, तभी वो हमेशा ही त्यौहार अच्छे बन पाते हैं अगर आप अपनों के साथ हैं। जय।